नमस्कार, मैं भगवत शर्मा और आप देख रहे हो यूपीएन समाचार 24/7 न्यूज। तो मित्रों, अभी 3 दिन पहले मेरे चैनल में खबर चली थी कि सौंक के पास बिठल नगर गांव में विद्युत शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक घर में आग लगी। उस घर में ये कंडीशन हो गई कि उनकी कुछ भैंस घायल हो गई, जल गई और उसमें से 1 या 2 भैंस मर चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आया मौके पर, वहाँ मैंने देखा था बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है। और गाँव वाले आपको बता दें कि इन्होंने जो भैंसों का जो पोस्टमार्टम कराया था, वहाँ पर जो रिपोर्ट लिख के आई थी, वो रिपोर्ट लिख के आई थी कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। क्योंकि आज के टाइम में ये कंडीशन हो रखी है बिजली वालों की, अपना धंधा करने में मस्त रहते हैं और ये नहीं देखते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है। ये गाँव में भी ये स्थिति पैदा हो रखी है कि जितनी भी है जो भी लाइन है वो जर्जर लाइन डली हुई है। ये लोग आते हैं, लाइनमैन जो आते हैं, ये अपना धंधा करते हैं, धंधा करने के बाद पैसे लेके चले जाते हैं और वो ये नहीं देखते हैं कि किस जगह। ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं, जो बिजली की जो केबल है वो केबल जली हुई है। इसी बिजली केबल में जलने के कारण इसमें आग लगी और इस आग में बहुत भारी नुकसान हुआ। नुकसान तो चलो खैर कोई नहीं। अब इसमें ऐसा होता है जो उनकी भैंसें मरी हैं, आज के टाइम आप जानते हो भैंसों की कीमत कितनी होती है। ये बिजली वालों को पार्टी बनाते हुए मैं दिखाना चाहूँगा। बिजली वालों की बहुत बड़ी कमी रहती है। ये देखिए, खंबे पर भी बीच में जोड़ दे रखा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। खंबे पर बीच में जोड़ दे रखा है। अगर बाई चांस कोई दोबारा दूसरा हादसा होता तो क्या किया जाएगा। बिजली वाले इसको देखते हैं। जो विद्युत विभाग है बहुत लापरवाही अपना धंधा करता रहता है। इनके खिलाफ मैंने कितने भी केस हो चुके आपको बात कराता हूँ। फिर इसके बाद में जो यहाँ का जो फीटर है उससे जाके मिलूँगा यही से, और उससे कहेंगे कि इसको सुचारू करें और इनको आर्थिक मदद दी जाए। चलिए आपको मिलाता हूँ इनसे, मैं जो घर वाले हैं उनसे पूछते हैं उनसे क्या हुआ था, उसने कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस दिन। तकरीबन 4-4:30 बजे की बात है जी। मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि केबल में आग लग रही थी। और केबल में मैंने तब इधर आगे बढ़ा तो धीरे धीरे थोड़ी ही देर में और पूरी मतलब उनकी जो झोपड़ी पड़ी हुई थी, इसमें भैंस बच्चे नाज पानी रखा हुआ था, एकदम अचानक इतना भीषण आग लगी कि वो काबू नहीं हो पाई। और भगदड़ में अफरा तफरी में बच्चों को हम निकाल पाए। उसमें 2 भैंस जलकर, एक भैंस मौके पर ही जलकर खाक हो गई और 3-4 भैंसें वो पूरी तरीके से जल चुकी हैं। और जिसमें नाज पानी, कपड़ा उड़ैया, बर्तन, बेड जो भी थे सारे सब कुछ जल के नाश हो गया है। और हमने आकर के यहाँ हल्ला मचाया और इनको जगाया। कुछ गांव के लोग आए, आग बुझाने की मिट्टी फेंकी, पानी डाला, लेकिन आग काबू नहीं हो पाई। हमने आग बुझाने वालों को संपर्क किया, थाने में भी संपर्क किया, हमारे पूरे गांव ने बहुत कोशिश की, लेकिन आग काबू नहीं हो। इतनी भीषण आग थी कि सब कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गया। तो इसके बाद में आपने FIR की थी उनके पास जी। जो रिपोर्ट में आई, रिपोर्ट में क्या लेके आया है सर? हमने जैसे हमने मगोरा थाना पड़ता है हमारा, हमने वहाँ पे जाके FIR की। FIR के बाद में जो पोस्टमार्टम आया है तो उसमें आया है कि बिजली की वजह से भैंस मारी गई और शॉर्ट सर्किट की वजह से मतलब आग लगी है। ये अभी बिजली वाले कोई आए नहीं है? नहीं साहब, बिजली वालों ने अभी कोई हमसे आकर कोई संपर्क नहीं किया है और ना कोई हमें मदद की कोई गुंजाइश नज़र आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों? अब ये सब बिजली वालों की लापरवाही है साहब। तो आप लोग गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास जाते, उनसे बात करते? हमने कोशिश भी की लेकिन वहाँ हमको मिला नहीं। फीटर पे गए भी थे, वहाँ हमें कोई मिला नहीं। कौन सा फीटर होता है यहाँ? लालपुर फीटर पड़ता है जी। तो देखिए, आप इन्होंने बताया कि ना तो कोई बिजली वाले आई और ना ही उन्होंने कोई मुलाकात की, और ये गए भी थे मगर वहाँ इनको कोई जेई वगैरह कोई नहीं मिला। चलिए मैं दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको जो इनका नुकसान हुआ था। इतना भयंकर हुआ है, जितना घर का सामान था सब कुछ जल गया। इसकी भैंस भी जल के मर गई। उसमें जो वास्तविकता ये कि इस प्रकार की गरीब मार हुई है, इसके लिए प्रशासन से ये गुहार की जाए और प्रार्थना की जाती है और उनसे इस प्रकार से विनती की जाती है गरीबों के लिए थोड़ी आर्थिक मदद हो। आप कुछ बोलोगे? ये आग लग चुकी है, बहुत नुकसान हो गया है। देखिए इनके घर का जो माहौल है, किस प्रकार का माहौल बना रखा है। जी बची है। ये बची हुई है, बस एक ये ही आशियाना है इनका। एक ये आशियाना है। अब ये गरीब क्या करें। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा टाइटल रहता है सच दिखाते हैं हम। जो सच है, जो सत्यता है वो निकाल के लाते हैं अपने चैनल से। मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इनकी मदद की जाए
और बिजली विभाग के द्वारा उनको संज्ञान में दिया जाए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि बिजली विभाग वाले इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको तो हर जगह अपना पैसा चाहिए, ये नहीं देखते हैं पब्लिक में क्या हो रहा है, इनकी लाइनें कैसी चल रही हैं। चलिए मिलने की कोशिश करता हूँ जेई से मैं और आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।